नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है। यहां पर उत्तराखंड के मसालों के लिए क्रेता विक्रेता यानी कि बायर्स है, मीट है, यहाँ पे आयोजित की गई है। बिना किसी देरी के आपको पूरे कार्यक्रम में नहीं चलते कि आपको किसमें खास है। किसानों को खासा फायदा इस मीटिंग के बाद पहुँचने वाला है, ऐसे आसार हैं। तो चलिए पूरी मीटिंग में चलते हैं, पूरी तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है वो आप भी देखें और हम भी देखते हैं। नमस्कार सर, जिस प्रकार से यहाँ पे बायर्स मीट है उसका आयोजन किया गया है, आई थिंक उत्तराखंड में पहली बार इस प्रकार की बैठक है वो आयोजित की गई है। कितना ये कारगर होगा कि बहुत छोटे छोटे जो कृषक है वो भी मौजूद हैं, क्या कुछ खास इसमें रहा है और कितना कारगर ये होगा? हमारे यहाँ करीब 5000 से ज़्यादा एसएचजी समूह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पाइसेस बोर्ड ने ये एक आज बायर सेलर मीट रखी है कि हमारे जो उत्पाद हैं उनको कैसे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या भारत के अन्य कोनों में पहुँचा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये बायर सेलर मीट रखी है। इस प्रकार से हमने खुद भी देखा कि ऐसे कहीं जो शार्क टैंक एक शो होता है उसके अंदर एक छोटी झलक देखने को मिली। जो बड़े उत्पादक हैं वो छोटे छोटे कृषकों को अपने उत्पाद के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप सेल कर सकते हैं। ऐसे में दूर दराज के कृषकों को इसमें खासा लाभ होगा। दूर दराज के किसान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट तक पहुँचे, यही इसका उद्देश्य है। और इसके लिए जैसे एक डिमांड आई है कि हमें कुछ कलेक्शन सेंटर की आवश्यकता है, सरकार उसके ऊपर काम करेगी कि हम कलेक्शन करें किसानों से और जब अच्छे मार्केट में रेट हो उस रेट पे हमारे एक्सपोर्टर्स को उसको एक्सपोर्ट किया जाए। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से बातें समझ, कृषक तो बहुत है लेकिन आय उतनी नहीं होती है। आय को लेकर भी कुछ जिस प्रकार से आप कहेंगे उनकी आय वृद्धि में कुछ ध्यान दिया जाएगा? उत्तराखंड में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यहाँ पे स्पाइसेस के ऊपर काम किया जा सकता है। हम लोग कोटाबाग में एक तेजपात क्लस्टर पे काम कर रहे हैं। इसी तरह एक्सप्लोर किया जाएगा कि बाकी क्षेत्रों में स्पाइसेस में क्या काम हो सकते हैं जिससे कि किसकों को आय बढ़ाई जा सके। नमस्कार सर, जिस प्रकार से बायर्स मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, पहली दफ़ा इस प्रकार से उत्तराखंड में बैठक हुई है, दूर दराज से कृषक यहाँ पे आए हैं, कितनी काफ़ी उम्मीद उन लोगों को है। मैं यदि मैं आपको बताऊँ अपने स्तर में, तो कितना फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है? ज़रूर, जिस हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि FPOs 20 FPOs हैं, कम से कम इकट्ठा फार्मर जो है 200 के आसपास फार्मर हैं। और आपने ये भी देखा है कि एक्सपोर्टर्स जो है हर राज्य से आए हैं, केरला से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, उत्तराखंड के हैं। तो जिस हिसाब से इन्होंने उत्साह दिखाई है कि उनका रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, एक कंटेनर में जो है जो 14, 15, 20 टन के आसपास गुड्स जाती है। चाहे होल फॉर्म में हो तो थोड़ा कम जाएगी, यदि प्रोसेस्ड में है तो ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है। तो यदि यहाँ पर एकत्रित करके, जैसे टर्मरिक का है या मिर्ची का है, लार्ज कार्डमम में भी आगे बढ़ रहे हैं लोग, तेजपात का है, यदि क्वांटिटी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की बढ़ाई जाए और एकत्रित की जाए, एग्रीगेट करी जाए, तो एक्सपोर्टर्स जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है यहाँ पर उनको प्रोक्योर करने के लिए। तो इसी ये सोच के जो है सो हमने कार्यक्रम रखा है ताकि जो प्रोड्यूसर हमारे फार्मर भाई हैं उन्हें एक्सपोर्टर्स से आदान प्रदान करके, इंटरेक्शंस करके, नेटवर्किंग करके इनका जो गुड्स इन्वेंट्रीज है वो बिक सके और उनको मुनाफा मिल सके। इसका इस प्रकार सर मुनाफे की बात की, ये प्रश्न मैंने सभी से किया जिससे हमने बातचीत की है कि उत्तराखंड में स्पाइसेस की काफ़ी कहीं ना कहीं स्कोप है स्पाइसेस में, लेकिन आय कृषकों की उतनी नहीं होती। छोटे स्तर के कृषक होते हैं वो स्पाइसेस में उतनी आय नहीं रख पाते, तो उनके लिए कुछ ऐसे खास तौर पर सब्सिडी की या कोई व्यवस्था या ऐसा कुछ है? इसमें देखिए क्या होता है ना, जब भी आप फार्मर कोई फार्म क्रॉप आप उत्पादन करते हो उसमें मिडिल मैन आ जाता है, बीच में हाँ। दो तीन मिडिल मैन आ जाता है, ब्रोकर आ जाता है, तभी आपकी मुनाफा कम हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है, तो बीच में आपका कोई मिडिल मैन है ही नहीं, ब्रोकर है ही नहीं। तो जो आपका ये रहता है मुनाफेखोरी जो बोलते हैं, तो वो उसका मैंने यहाँ पर इस चीज़ का कोई स्कोप ही नहीं रखा है। तो डायरेक्टली फार्मर हैं या जो FPOs हैं वो इंट्रैक्शंस आपके एक्सपोर्टर के साथ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं और मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है इसमें। यदि मैं किसानों की भाषा में बोलूँ, मिडल मैन को बिचौलिया उसको कहा जाता है जो बीच में कहीं ना कहीं वो करता है। और इसको लेके यदि मैं कृषि बिल की, मुझे इससे याद है कि बिचौले को हटाने के लिए कृषि बिल भी लाया गया था, कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर है कि बीच का जो मिडल मैन है वो हटे। तो ये BSM बायर सेलर मीट जो है इसलिए ये किया गया है ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अच्छे क्वालिटी में प्रोड्यूस जो करते हैं माल, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोड्यूस जो जिसे बोलते हैं हम सरप्लस, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो मैं बातें कर रहा था, क्योंकि प्रोड्यूस तो करते हैं 70,000 मेट्रिक टन उत्तराखंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ 350 मेट्रिक टन जाता है, तो जो कि 0.5% ही हुआ। लेकिन स्कोप आप देख सकते हैं 99.5% है।
तो वही क्वालिटी प्रोडक्ट यदि इससे आप प्रोड्यूस किया जाए और जो मिडिल मैन से सारे को हटा दिया गया और डायरेक्टली आपका गुड्स जो प्रोसेसर ले लेता है, मैन्युफैक्चरर ले लेता है स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स, तो ऑटोमेटिकली इसमें मुनाफा उनको इसमें मिलेगा। उम्मीद करते हैं मुनाफा होगा। पहली बैठक आज हो चुकी है, दूसरी बैठक कब होगी, कब तक आसान? जरूर करेंगे हर साल, क्योंकि अभी बाहर हिंदुस्तान में पहले प्रीवियस ईयर में 12 जगह किए थे, अभी शुरुआती उत्तराखंड से ही किए हैं इस साल 24-25 में। हम और भी क्षेत्र में देखेंगे, हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं, उन्हें कह के और भी जहाँ पर प्रोस्पेक्ट है वहाँ ज़रूर करेंगे और आगे चलती रहेगी ये चीज़। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से बायर सेलर मीट का यहाँ पे आयोजन किया गया है, आई थिंक ये पहली दफ़ा इस प्रकार से उत्तराखंड में बैठक हुई है, कितना कारगर कृषकों के लिए होने वाला है? ये बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होगा और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारे किसान भी हैं, एफपीओज भी हैं, क्या कहते हैं एक्सपोर्टर्स भी हैं। तो जो एक प्रॉब्लम होता था हमारे लोकल प्रोडक्शन के लिए कि कहाँ से मार्केटिंग की जाए और एक अलग लेवल पे जाके कैसे एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, तो सभी घटक यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स उपस्थित हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे किसानों के लिए और हमारे एफपीओज के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार से काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे कृषक हमें देखने को मिले हैं, अल्मोड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ देखने को मिले हैं, उधम सिंह की बात में करूँ, काफ़ी जिलों से यहाँ आए कृषक हैं। उनके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आय में वृद्धि उतनी किसानों की नहीं है। यदि मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो उतनी आय में वृद्धि नहीं होती, चाहे स्पाइसेस काफ़ी हो उत्तराखंड में, उसके लिए क्या है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये मंच है। यहाँ पे सारी जो हमारी योजनाएं हैं, स्पाइस फूड की योजनाएं सभी बताया गया है, किस तरह से प्रोडक्शन में वो हेल्प ले सकते हैं, कैसे सब्सिडी की स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं एफपीओज, और किस तरह मार्केटिंग के साथ जुड़ सकते हैं। फूड सेफ्टी वालों ने बताया कि किस तरह से लेबलिंग एंड पैकेजिंग कोई भी एफपीओ है या कोई भी अपना छोटा उद्यम स्थापित करके कर सकता है। तो सारी ही चीज़ों की यहाँ जानकारी दी गई है जो कि बहुत उपयोगी है और मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस जो हमारा वर्कशॉप है इसका जो बेनिफिट होगा किसानों को बहुत आगे लेके जाएगा। पहली बैठक ये है, दूसरी बैठक कब हो सकती है? ये बहुत ही जल्दी हम स्पाइस बोर्ड से बात करेंगे और इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नमस्कार सर, जिस प्रकार से बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया है, पहली दफ़ा उत्तराखंड में इस प्रकार का जो बैठक है वो की गई है, कितना कारगर किसानों के लिए होने वाला है? मैम ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और ये अपने हल्द्वानी, अपने इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को ये बायर सेलर मीट की बहुत ज़रूरत थी। किसानों के पास आज उत्पादन तो है बट बेचने की जगह और प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो आज स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू आज ये बायर सेलर मीट हुई है, तो इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट के एफपीओज आए हैं और आगे आने वाले टाइम में यही है कि 7-8 डिस्ट्रिक्ट एक साथ मिलके जो 25-30 एफपीओज है कि हम एक साथ मिलके आगे काम करें, ताकि ऑर्डर्स जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं तो वो मैम एक एफपीओ या 2-3 एरिया कंप्लीट नहीं कर पाती। 100 टन, 200 टन, 500 टन के ऑर्डर आते हैं। तो इसमें ये कि हर किसान के समूह को एक साथ लेके, एक साथ मिलके, जोड़ के आगे काम करा जाए ताकि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। इस प्रकार से काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे किसान हैं, मौजूद हुए थे। ऐसे स्पाइसेस के नाम सुनने में आए जो इससे पूर्व कभी सुने नहीं होंगे सभी लोगों ने, क्योंकि कोई अल्मोड़ा से था, कोई उधमसिंह से था, कोई पर्वतीय क्षेत्र से, तो कोई प्लेन से था। तो ऐसे में आय में वृद्धि की कितनी गारंटी किसानों को मिलती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत होता है, स्कोप बहुत है स्पाइसेस में, लेकिन आय किसानों की उतनी नहीं हो पाती है। करेक्ट मैम। तो मेन प्रॉब्लम जो हम भी अपने देख रहे समूह के अंदर वो ये कि उत्पादन तो है बट वो ये कि उसका जो मैक्सिमम रेट है वो नहीं मिल पाता। तो अब तेज पत्ता का ही ले लो, तो तेज पत्ता जो ये पिछले 20 साल से 55-60 रुपये केजी में करते हैं, तो वो मैंने खुद इनको 50-60 रुपये की जगह 3-4 हज़ार रुपये केजी बेच के दिखाया है। तो बस हमें यही करना है कि इंस्टेड ऑफ हम या मिडिल मैन कोई बीच में मतलब कोई और कमाए, उसकी जगह मतलब डायरेक्ट एफपीओ को मिले, मतलब हमें एफपीओ को ही सबसे ज़्यादा लाभ हो और जो बीच के लोग हैं उनका मतलब कम इन्वॉल्वमेंट हो। चलिए धन्यवाद। बात करने उम्मीद कर रही कारगर साबित किसानों के लिए, बहुत छोटे छोटे किसान हमें यहाँ देखने को मिले हैं, उनके लिए कारगर साबित हो। शुक्रिया। तो देखा हमने स्पोर्ट में किस प्रकार से जो बायर सेलर मीट है वो आयोजित की गई, खासा जो किसानों को फायदा इससे पहुँचने वाला है, ऐसे आसार जिस प्रकार से जताए जा रहे थे वो सही साबित हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिचौलिया कहते हैं, जो मिडल मैन कहते हैं, जो किसानों के और जो उत्पादक होता है उसके बीच में आता है, उसको इसमें पूर्ण तरीके से हटाया गया है। यानी कि जो कंपनीज जो हैं वो सीधे किसानों से डायरेक्ट बात कर रही हैं, वो सीधे उनके प्रोडक्ट को खरीद रही हैं। ऐसी पूरी प्रोसेस हमें देखने को मिली, इसमें खासा फायदा किसानों को होने वाला है। यदि मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, शार्क टैंक एक जो एपिसोड है वो निकलता है, एक प्रोग्राम निकलता है, उसी की छोटी झलक हमें देखने को मिली है। बहरहाल अब देखने की बात होगी कितना कारगर ये होगा, ये भविष्य की गोद में है। लेकिन पहली बैठक उत्तराखंड में आयोजित हुई है, दूसरी बैठक जल्द ही उत्तराखंड में
में फिर से आयोजित होगी। उम्मीद करती हूँ उसकी तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी निशा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।